आज की इस वीडियो में बात होने वाली है ना एचडीएफसी बैंक के आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है इससे आप अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग के ऊपर 10% तक का जो कैशबैक है उसको आप अर्न कर सकते हैं। सिर्फ ट्रेन टिकट की बुकिंग को ही नहीं, आप चाहें तो अपने डेली यूज के जो स्पेंड है ना उस पर भी अलग से एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। सबके बारे में एकदम डिटेल में बात होने वाली है। कोना पकड़िए, आराम से बैठ जाइए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए भाई वेलकम बेनिफिट के साथ। तो इस क्रेडिट कार्ड को जब भी आप एक्टिवेशन करने के ना 37 दिनों के अंदर अंदर 500 रुपए या उससे ऊपर की वैल्यू का कोई भी ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट के रूप में 500 रुपए का जो गिफ्ट वाउचर वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लीजिए थोड़ी भाई ट्रेन टिकट की बुकिंग पे कैशबैक वगैरह के सिस्टम की। तो यहाँ पे जब भी इस क्रेडिट कार्ड से ना आप आईआरसीटीसी की ऐप या फिर वेबसाइट के ऊपर 100 रुपए स्पेंड कर रहे होंगे ना तो हर 100 रुपए के स्पेंडिंग पे आपको 5 जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो देखने को मिल जाते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 रुपए के बराबर होती है। तो प्रैक्टिकली आपका यहाँ पे 5% का जो कैशबैक है आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग तो अभी ये सोच रहे होंगे कि वीडियो की स्टार्टिंग में तो मैंने यहाँ पे 10% बोला था तो बाकी का बचा 5% कहाँ गया। तो वो मेरी पॉकेट में आपको मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। बाकी का जो बचा 5% है ना, जब भी आप अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को ना एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट पाई वाले पोर्टल के थ्रू होकर के आईआरसीटीसी पे आके करते हैं तो वहां पे आपको 5% का कैशबैक अलग से देखने को मिल जाता है। तो कलेक्टिवली आप देखेंगे तो 5 + 5 आपका 10% का जो कैशबैक है आप इस क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं। और बात की जाए रिवॉर्ड पॉइंट के रिडीम्पशन के प्रोसेस की ना तो वो एकदम ईजी है। आप इसको अपने ट्रेन टिकट की बुकिंग के अगेंस्ट अपने रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं। तो रिडीम्पशन में भी कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट का भी जो फीचर वो देखने को मिल जाता है। अगर आपने एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपए या उससे ऊपर की स्पेंडिंग कर दी तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर अलग से देखने को मिल जाता है। कार्ड पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस के भी बेनिफिट मिलते हैं। आप एक साल में टोटल 8 जो रेलवे के कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च है उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। एक क्वार्टर में मैक्सिमम 2 की लिमिट यहाँ पे रखी गई है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना वो रुपे वेरिएंट के साथ आता है। रुपे वेरिएंट के साथ कहने का मतलब ये है कि घर पे आपके लोग मिठाई देके जाएंगे, ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है ना कि इस क्रेडिट कार्ड को आप अपने यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और यूपीआई भी अपने पेमेंट जितने भी आपके डेली वाले स्पेंड है, जैसे मिठाई खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, दूध खरीदना हो, जो खरीदना हो आप खरीदिए। वहां पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी लिमिट लगाई गई है। एक महीने में मैक्सिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट को आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो आपके डेली स्पेंड के लिए भी क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बेटर वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे हो जाता है। बहुत सारे लोग तो अभी यही सोच रहे होंगे कि जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रेन टिकट की बुकिंग का पेमेंट करते हैं तो आईआरसीटीसी के ऊपर में तो 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज दिया जाता है। तो वो जो चार्ज है ना इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाता है 1% के हिसाब से। अप टू 1000 रुपीज का जो आप वेवर का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसी के साथ अदर क्रेडिट कार्ड के जैसे ये क्रेडिट कार्ड भी फ्यूल सरचार्ज वेवर के सपोर्ट के साथ आता है। 1% के हिसाब से अप टू 250 रुपीज का जो वेवर है आप ले सकते हैं। अभी कुछ लोग के दिमाग में ये भी सब निकल करके आ रहा होगा कि भाई इसके चार्जेस वगैरह कितने हैं और क्या कुछ इसकी लिमिटेशन है, साथ के वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस है ना वो 500 रुपीज प्लस जीएसटी है। जीएसटी 18% लगता है। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे 590 रुपए के जो चार्जेस हैं आपके पर ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे देने हैं। लगभग मोटा मोटा इसको आप 600 रुपये पकड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो ईयरली इसका जो चार्ज है वो आपके ऊपर ना लगे तो अगर आपने एक साल में यहाँ पे 1.5 लाख रुपए या उससे ऊपर की स्पेंडिंग कर दी तो ये आपका जो 500 रुपीज प्लस जीएसटी लग रहा है ना इसको यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो अगर आप ट्रेन टिकट की बुकिंग के अलावा अपने डेली स्पेंड के लिए भी इस क्रेडिट कार्ड का यूज करने लगेंगे तो एक साल में आप 1.5 लाख रुपए आराम से क्रॉस कर जाएंगे। तो प्रैक्टिकली आप चाहेंगे तो आपकी जो एनुअल फी है वो भी आप वेव ऑफ करा सकते हैं। इसी के साथ आप लिमिटेशन की बात करें तो यूपीआई पे लिमिटेशन 500 रिवॉर्ड पॉइंट का था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग के ऊपर आपको अप टू 1000 की जो मंथली लिमिट है वो रखी गई है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ट्रेन टिकट की बुकिंग करके कैशबैक निकाल सकते हैं। एक महीने में मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट की जो लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। बात कर लीजिए थोड़ी लिमिटेशंस वगैरह के बारे में, जहां पे क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी कैशबैक या फिर रिवॉर्ड नहीं देने वाला है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी यहाँ पे वॉलेट रिलोड करते हैं, ज्वेलरी वगैरह की परचेजिंग करते हैं, गोल्ड वगैरह अगर आप खरीदने लगते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी अलग से कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलते हैं। फिलहाल मेरी नजर में ये जो क्रेडिट कार्ड है अगर आपके आईआरसीटीसी के ऊपर डेली स्पेंड होते रहते हैं और डे टू डे लाइफ में भी आपके कुछ छोटे मोटे स्पेंड है जिनको आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेन टिकट की बुकिंग पे भी कैशबैक का मजा उठाइए, साथ के साथ अपने डेली स्पेंड पे भी आप कैशबैक के मजे को उठा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक अगर आपका ईयरली स्पेंड हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी फी या फिर चार्जेस वगैरह भी आपको नहीं देना पड़ेगा। और रिवॉर्ड पॉइंट का रिडीम्पशन का प्रोसेस वो भी बिल्कुल ईजी है। ट्रेन टिकट की बुकिंग अगेंस्ट आप इसको रिडीम भी कर पाएंगे। तो मजे सिर्फ आपके ही हैं। फिलहाल मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।